राजधानी रांची में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है और जिस तरह से कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हुए एक बार फिर से अपराधियों ने एक घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस पर फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी। यहाँ राजधानी रांची के सबसे पॉश इलाका कह सकते हैं, जो रिहायशी इलाका है अशोक नगर का, जहाँ कई मंत्री का आवास भी है। इसके अलावा जो आईपीएस आईएएस के आवास हैं, इन तमाम आवास के बीच जिस तरह से सिक्योरिटी की बात की जाए, इसका भी काफी इंतजाम रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद देर रात चोरों ने आतंक मचाते हुए दो घरों में चोरी की। जहां एक घर में चोरी करते हुए वो नाकाम हो गए हैं, वहीं दूसरा जो घर था, इस घर पर उन्होंने चोरी किया है। देखिए हमारे पीछे जो ये मकान दिख रहा है, इसी मकान में चोरी किया गया था और बताया जा रहा है कि यह जो मकान है, जो दोनों मकानों में चोरी करने की कोशिश की गई थी, इसमें प्रतिष्ठित बिल्डर है। इनका ना कि रांची में है बिल्डिंग कारोबार चल रहा है। इसके अलावा कह सकते हैं कि झारखंड के कई जिलों में भी जो कंस्ट्रक्शन का है वो इनका काम चलता है। और ऐसे प्रतिष्ठित बिल्डर के घर में चोरी, इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अशोक नगर का पूरा इलाका है वो सिक्योरिटी से लैस रहता है। आप कोई भी गेट से एंट्री कीजिएगा, आपका वहां सिक्योरिटी से जो है वो सामना हो सकता है। और इसके अलावा इनके घर की बात करें तो पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इसके अलावा इनके अपने जो प्राइवेट गार्ड हैं वो मौजूद है। और इसके अलावा जो इनका सरकारी गार्ड भी इन्हें उपलब्ध कराया गया है। और इसके बावजूद किस तरह से चोरों ने अपनी हिमाकत दिखाई और घर के अंदर घुसे हैं और चोरी किए हैं, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि चोरों ने बड़ी हिमाकत दिखाई है और एक सिक्योरिटी पर सवाल खड़ा किया है कि आखिर इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद चोर की एंट्री कैसे हो जाती है। इन तमाम मामलों को लेकर सुनिए कि जो हटिया डीएसपी है वो क्या कुछ कह रहे हैं। जो गार्ड आया है तो उस जगह पर जो है गोली चलने की घटना हुई है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि गोली जो है वो कहाँ से चली है, क्योंकि जो चोर आया था उसके द्वारा चलाया गया है या फिर ये गार्ड के द्वारा चलाया गया है, वो क्लियर हो जाएगा तभी बता पाएंगे वहाँ की घटना। और कहा जा रहा है कि AK-47 वो तो बॉडीगार्ड के पास था। सरकारी बॉडीगार्ड है? हाँ, सरकारी बॉडीगार्ड के पास था। चोरी कितने की हो पाई है? चोरी अभी क्लियर नहीं हो पाया है, कितना अभी नहीं दिया गया है, लेकिन चोरी यहाँ पर अखिलेश पांडे जी के यहाँ हुआ है, वही रात में, उसी रात में। तो कुछ अमाउंट वगैरह चोरी का? दोनों बिल्डर? हाँ, दोनों बिल्डर हैं, फिगर भी नहीं बताया गया है। क्या जेवर वगैरह क्या हुआ? हाँ, जेवर वगैरह चोरी की बात बताई गई है। घर में सभी लोग थे, घर में सभी लोग थे, 2 गार्ड भी थे। अच्छा। उसके बावजूद भी जो है वो चोरी हो गई है। तो आपने सुना है कि किस तरह से हटिया डीएसपी का जो सवाल है, उन्होंने कहा कि दोनों मामलों को लेकर जो है वो पुलिस की टीम यहाँ पहुंची हुई है, जांच कर रही है। एफएसएल की टीम यहाँ पहुंची है और तमाम मुद्दों को और तमाम जो सीसीटीवी है इसे खंगाले जा रहे हैं और जो चोर है उसे पहचान कर पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त भी देखिए कि यहाँ जो सिक्योरिटी के पुलिस वाले हैं, वहीं यहाँ सिक्योरिटी के कुछ लोग हैं, वो लोग भी यहाँ आए हुए हैं और अपनी अपने स्तर से ये अपनी पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा संशय यही है कि इस इलाके में, इस पॉश इलाके में चोर की एंट्री कैसे होती है, इस पर सबसे बड़ा सवाल है। और वहीं जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो आखिर पुलिस का डर शायद चोरों में खत्म हो गया है। रांची से टीवी 45 के लिए जयंत कुमार।